श्री राधा ने कृष्ण के कानों में जाकर कहा, कृष्ण, जब 3 दिन बाद माता यशोदा मुझसे पूछेगी कि राधे, तुझे तो पता था कि कृष्ण लौट के नहीं आएगा, तूने रोका क्यों नहीं? मैं क्या जवाब दूंगी कृष्ण? तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बड़े निर्दयी हो कृष्ण, तुम बड़े निर्मोही हो। जो तुम्हें प्राणों से ज्यादा चाहते हैं, तुम उनको सदा के लिए झूठ बोल के छोड़ के जा रहे हो। राधा के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगे। अक्रूर जी इशारा करते हैं, कृष्ण रथ में बैठो, निकलना है, मथुरा जाना है। ब्रिजवासी सब रथ के आगे आके लेट गए। कृष्ण, जाना ही है ना, रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ। हम जीवित हैं कहां? कृष्ण है तो प्राण है, कृष्ण नहीं तो प्राण नहीं। कृष्ण मत जाओ छोड़ के। बहुत कोशिश की, पर महाराज भगवान बोले, अरे मेरे ब्रजवासियों, मुझे जाने दो, मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता जाने में है, भगवान की प्रसन्नता है, यह समझकर ब्रजवासी रास्ते से हट गए। जिसमें हमारा यार कन्हैया खुश रहे, उसमें हम भी खुश हो जाएंगे। रोते रोते ब्रजवासियों ने मार्ग प्रशस्त किया और वो निर्दयी कन्हैया अपनी मां यशोदा को झूठ बोल कर कि मैं 3 दिन में लौट आऊंगा, रथ में चढ़ गया। यशोदा राधा से कहती है, तुझे पता है ना 3 दिन में आएगा कि नहीं? राधा मौन है, मैं कैसे झूठ बोलूं? मां, तेरा बेटा लौट के नहीं आने वाला, बस जा रहा है। सब ब्रजवासियों को रुलाकर वो कृष्ण यशोदा नंदन से देवकी नंदन बनने के लिए, यशोदा का बेटा सब प्रेमियों को छोड़कर देवकी का बेटा बनने के लिए बूढ़ी यशोदा को छोड़कर मथुरा की तरफ निकल पड़ता है। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये, बाल रोवे हमारे कन्हैया गए, बाल रोवे हमारे कन्हैया गए। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले,
श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। माता यशोदा को झूठ बोलकर नंद नंदन श्याम सुंदर वसुदेव नंदन बनने के लिए मथुरा की ओर निकल पड़ा। अक्रूर जी मन ही मन चिंतन करते हैं, ये ब्रजवासियों का आंखों का तारा, इसको मैं लेके तो जा रहा हूं, अगर कंस ने मार दिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। यमुना जी में भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन किया। भगवान कृष्ण से पहले ही नंद बाबा मथुरा पहुंच चुके थे। कृष्ण ने मथुरा शहर घूमने की बात करी। बलराम जी कृष्ण को लेकर मथुरा शहर दिखाने ले गए। एक धोबी था, कृष्ण के सखाओं ने कहा कुछ कपड़े दे दो। बहुत भला बुरा बोलने लगा। भगवान ने उस धोबी का उद्धार किया, सब सखाओं को वस्त्र दिया। श्रीदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा किया। जिस धनुष का यज्ञ होना था वो धनुष जाके भगवान ने तोड़ दिया। कंस की नींद उड़ गई। नारद जी ने कहा था ये धनुष कोई तोड़ेगा नहीं, और सुन कंस, अगर किसी ने तोड़ा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आज महाराज कंस की नींद उड़ी। अगले दिन सभा में भगवान को बुलाया। कुवलया नाम का पीड़ नाम का एक हाथी द्वार पे रख दिया, मदिरा पिला के भगवान ने उसका उद्धार किया। चांडूर मुष्टिक का भगवान ने उद्धार किया। और भगवान कृष्ण ने सबके बीच में देखते देखते कंस का उद्धार कर दिया। कंस का उद्धार किया भगवान ने। उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। अपने माता पिता से भगवान मिले। नंद बाबा को हाथ जोड़ के बोले, बाबा मैं जल्दी आ जाऊंगा, थोड़ा काम है। अपने ग्वाल बाल सखाओं को भगवान ने वापस भेज दिया। उज्जैन गए भगवान सांदीपनि मुनि के यहाँ 64 दिन रहे, 64 कलाओं को सीखा। और दक्षिणा में गुरुपुत्र जो मरा हुआ था उसको भेंट किया, गुरु जी को लेकर दे दिया। और भगवान लौट के मथुरा आए। मथुरा में सायंकाल के समय में माता देवकी ने आज गोविंद की भोजन की थाली लगाई है। और थाली में माता देवकी ने कृष्ण को माखन और रोटी दिया। और जैसे थाली में माखन रोटी देखा, कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। यशोदा क्या कर रही होगी। थाली खिसकाई, कृष्ण छत में चले गए। माता देवकी ने उद्धव को बुलाया। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का परिचय लिखा। वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के सखा हैं और मंत्री हैं मथुरा के। उद्धव छत पर गए तो देखा हमारी बांकी बिहारी की आंखों में अश्रुधारा। छोटे कृष्ण, मोटे मोटे आंसू। उद्धव ने पूछा, अरे आप तो भगवान हैं, भगवान कहीं रोते हैं क्या?
कृष्ण ने कहा, उद्धव मां से कह दो कल से भोजन में ये माखन रोटी मुझे न दे। मुझे मेरी बूढ़ी माँ यशोदा की याद आती है। कभी मेरे मुंह में निवाला डाले बगैर उन्होंने कुछ खाया नहीं। मैं 3 दिन का बोल के निकला था, उतने दिन हो गए। उद्धव, क्या तुम मेरे लिए कल वृंदावन जाके ब्रजवासी सखाओं का मां यशोदा और श्री राधिका का हाल खबर लेके आओगे? उद्धव बोले, मैं और वृंदावन के गमार, गोप, ग्वाल, गाय चराने वाले, गोबर उठाने वाले, मैं बृहस्पति का शिष्य, पढ़ा लिखा इंसान, हम दोनों की सेटिंग बैठेगी नहीं, बातचीत का स्तर लेवल नहीं मिलेगा। भगवान मन ही मन बोले, एक बार जाकर तो देख प्यारे। कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे लिए कल वृंदावन चले जाओ, मेरी मां यशोदा से मिलकर आओ, उनका प्यार मेरे लिए लेके आओ, मेरा प्रेम मां को सुना के आओ। उद्धव का मन तो नहीं था। कृष्ण ने कहा, कृष्ण की बात रखने के लिए उद्धव निकल पड़े। अगले दिन सुबह कृष्ण ने अपनी पीतांबरी पहनाई मारे उद्धव को। कृष्ण के दोस्त जो कृष्ण के सखा हैं, जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, नित्य रोज मथुरा वाले रास्ते में, मार्ग में पेड़ की टहनियों पर बैठे रहते हैं। उधर से कोई रथ आए, हमारा कन्हैया आए, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। महीनों बाद मथुरा वाली मार्ग से कोई रथ आती दिखाई पड़ी। ब्रजवासी वृक्ष के ऊपर था, कूद पड़ा, सुनो रे कृष्ण आ गया, सुनो। एक सखा बोला, आने दो, तारी के झूठ बोला, उससे बात नहीं करूंगा, पहले वो मुझे मनाएगा तब जाके गले से लगाऊंगा। तीसरा बोला, तू लड़ना मनाना देखते रही हो, मैं तो आते ही उसको एक बार हृदय से लगा लूंगा, थप्पड़ बाद में मारूंगा, तूने याद क्यों नहीं किया। सब सखा एकत्रित हो गए, रथ के पास पहुंचे, कृष्ण नहीं उद्धव है। उद्धव ने कहा, तुम कौन हो? मुझे कृष्ण के घर पे जाना था माता यशोदा से मिलने। मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं। ब्रजवासियों ने आंखों में आंसू भरते कहा, उद्धव हम भी कृष्ण के सखाई हैं, बस फर्क इतना है तुम कृष्ण के साथ हो, अभी हो, और हम कृष्ण के साथ थे। कृष्ण आज भी हमारे मन में है। उद्धव बोले, मुझे माता यशोदा का महल बता दो। तो ब्रजवासियों ने कहा कि देखो ये नाली बह रही है ना, ये पानी की नहीं, आंसू की नाली है, बस तुम यहां से चले जाओ, माता यशोदा के महल तक पहुंचोगे। उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई महाराज। उद्धव का रथ आगे बढ़ा तो ब्रज के कील करीलों ने, कांटों ने उद्धव की धोती में छेद कर दी, रथ को रोक दिया। मानो ब्रज के करील कुंज के कांटे बताते हैं, अरे उद्धव कहां जा रहा है अपना ज्ञान बांटने, जहां प्रेमी प्रेम भरा है। अरे प्रेम में ज्ञान का क्या काम? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। अरे भाई, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। अरे उद्धव क्या करते हो? उद्धव महाराज धोती ठीक ठाक करके माता यशोदा के महल में पहुंचे।
और जैसे माता यशोदा को आवाज लगाई, माँ यशोदा भीतर से बोली, ज्यादा जोर से मत बोलो, मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव बोले, कृष्ण को तो मैं छोड़ के आ गया था। नंद बाबा आए, उद्धव इसकी बातों में मत आना, इन बच्चों को शांत कराइए। उद्धव इनकी बातों में मत आना, ये तो पागल जैसी हो गई हैं, जब से कृष्ण गया खाली पालने को झुलाते रहती हैं। उद्धव ये कृष्ण प्रेम में डूबी रहती है। अब नंद बाबा ने उद्धव को बिठाया और प्रश्न किया, उद्धव मथुरा में सब ठीक हैं? अक्रूर जी कैसे हैं? वसुदेव देवकी कैसे हैं? इतना नंद बाबा बोले थे, उधर से माता यशोदा आई, तुम पुरुषों को प्रोटोकॉल मर्यादा से फुर्सत नहीं आती, पूछ रहे हो मैं अक्रूर के विषय में, वसुदेव के विषय में। सब छोड़ उद्धव, मुझे बता मेरा लाला कैसा है, मुझे क्या लेना वसुदेव देवकी से, बस तू बता मेरा कृष्ण कैसा है। उसको कभी मेरी याद नहीं आती। उद्धव ने कहा, मां कृष्ण आप ही को तो याद करते हैं, कृष्ण रहते तो देवकी के पास हैं, पर जीते यशोदा को है। देवकी कभी भोजन बना के ले जाए, कृष्ण टोक देते हैं, मां ऐसे नहीं, माता यशोदा ऐसे खिलाती थी। तब देवकी को आपकी याद आती है। कितना प्रेम दिया आपने, जन्म देने वाली मां को भूल गया कृष्ण। जब देवकी कृष्ण को सुलाने ले जाती है, कृष्ण कहता है, मां यशोदा ऐसे लटाती थी। देवकी कृष्ण के बाल बनाने बैठे, कृष्ण सुनाते हैं, मां यशोदा बालों को ऐसे गूंदती थी। कृष्ण रहते देवकी के पास है, जीते आज भी यशोदा को है। यशोदा बोले, उद्धव मैं भी तो कृष्ण को ही तो जीती हूं। देख उद्धव, ये सामने उखल दिखाई पड़ रहा है तुझे, एक दिन मैंने कृष्ण को इस पर बांधा था, रोज जाके खुद को बांधती हूँ इस उखल से। कृष्ण लिपट कर काफी देर तक रहा, आज मैं रोज उस कृष्ण समझकर उस उखल से लिपट जाती हूँ। उद्धव मैं रोज कृष्ण के कक्ष की सफाई करती हूँ, रोज चादर बदल देती हूँ, ताकि मेरा बेटा आकर न बोले, माँ तेने चादर नहीं बदली आज, कृष्ण आएगा नहीं मुझे मिलने। उद्धव जिस ज्ञान को बांटने गए थे न सज्जन वृंद, वो ज्ञान तो क्या बांटते, माँ यशोदा के प्रेम में उद्धव भी सब पाप, सब जो ज्ञान का अभिमान का पाप था, सब धुल गया। मां यशोदा उद्धव को भोजन कराती है, हर निवाले पे कृष्ण की बात करती है। उद्धव जीने का मन तो नहीं है, सच बतावे जीती इसीलिए हूं कि कृष्ण के ऊपर आक्षेप ना आए। कल को लोग बोलेंगे माँ बाप को छोड़ के गया इसीलिए माँ बाप मर गए, कृष्ण को कलंक ना लगे इसीलिए जीवित हूं, वरना कब की मर जाती। ये प्राण कृष्ण के इज्जत के लिए बचा के रखिए। उद्धव बेचारे दोनों हाथ जोड़े खड़े, मां मुझे क्षमा कर देना, कृष्ण को मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा कि यशोदा तुमको भूल गई होगी, ब्रज का प्रेम तो अब मेरे समझ में आया। यशोदा उद्धव को रात भर कृष्ण की बातें बताती है। उद्धव मैं कभी जमुना जी में जाती तो कृष्ण बोलता, माँ मैं तेरे बिना घर पे अकेला नहीं बैठूंगा, तो मेरी उंगली पकड़ के जमुना तक साथ जाता था। उद्धव जो कृष्ण मेरे बिगर एक पल नहीं रह सकता, इतने दिनों से कैसे रह रहा है, अपनी बुढ़िया माँ को भूल गया।
माता यशोदा ने उद्धव के सामने कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें कही। रात भर न यशोदा सोई, न उद्धव सोए, न नंद बाबा सोए, बस कृष्ण की बातें, बस कृष्ण की बातें। उद्धव बताते हैं, मुझे स्त्री राधा से मिलना है। हाँ, अब तक इच्छा नहीं थी, तो जब यशोदा से प्रेम का दीक्षा लिया, उद्धव को श्री राधा से मिलने का मन हुआ। अगले दिन सुबह सुबह यमुना किनारे पर उद्धव श्री राधा के दर्शन के लिए गई। तब राधिका रानी एक भौरे से बात कर रही थी। एक भौरा आया, श्री राधा के चरणों के नख को पकड़ा। राधा ने भौरे को डांटा, भगरे काला, तू भी काला, कृष्ण भी काला, तू भी फूलों का रस लेके फूल को त्याग देता है। कृष्ण ने भी हमारे दिल को चुराया, हमें त्याग के मथुरा चला गया। तो हमको चिढ़ाने को आया। मथुरा की सुंदर सुंदर नारी के शरीर के सुगंध को लेके हमको चिढ़ाने मत आ। श्री राधिका भौरे को डांट रही थी। उद्धव पहुंचे, अपनी चुन्नी बिछाई, उद्धव ने प्रणाम किया। कृष्ण का सखा उद्धव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। राधा ने कहा, उद्धव बुरा मत मानना, इस भौरे को डांट नहीं रही थी, मन को बहला रही थी। उद्धव, सोचती हूं एक पल के लिए कृष्ण को भूल जाऊं, भुलाया नहीं जाता हमसे। देखो क्या गजब बात है। हम सोचते हैं कृष्ण स्थिरता से एक पल याद आए, कृष्ण चिंतन हो, हमसे होता नहीं। दुनिया याद आती, झोली माला लेके बैठे तो। राधा कहती है, मैं चाहती हूं कृष्ण को भूल जाऊं एक मिनट के लिए। उद्धव भूल नहीं पाती। एक बात बताओ उद्धव, अब तो कृष्ण शहरी हो गया है, हम गांव की ग्वालन हुए, तो कभी उन शहरी स्त्रियों के बीच में बैठ के कभी हंसी मजाक में भी कृष्ण हमारा नाम लेता है क्या? सोचो, कल तक जो कृष्ण जिस राधा के पाँव में पड़ा रहता था, बैठो पलट राधिका पायन, कल तक जो कृष्ण राधा की खुशी के लिए हर एक काम करने को तैयार था, आज वो राधा पूछती है, कभी मथुरा में हंसी मजाक करते हुए, मजाक उड़ाकर भी हम गवार ग्वालों का, हम गोपियों का नाम लेता है क्या कृष्ण? उद्धव ने कहा, राधा, कृष्ण कहता है बिन राधा कृष्ण आधा। ऐसा कोई पल है ही नहीं, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं जिस समय कृष्ण के मुख से राधा न निकले। कृष्ण चांद है, तुम उसकी चांदनी हो, तुम्हारे बिना तो कृष्ण फीका फीका लगेगा। तुम हो तभी तो कृष्ण का अस्तित्व है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान बोलते थे, बेटा जिसके हृदय से निरंतर कृष्ण प्रेम रस की धारा बहती है उसे राधा बोलते हैं। राधा, भगवान कृष्ण तुमको याद करते हैं। तुम मन को कहीं और लगा लो, काहे इतने चिंतित रहती हो? राधा बोली, उद्धव मन ना होए 10-20, मन कितने, एक मन होता है। उद्धव मन न होए 10-20, एक हतो गोविंद संग गयो, कहां से ध्यावे ईस। उद्धव मन न होए 10-20, मन तो एक ही होता है, और उस मन को मनमोहन छलिया चुरा के ले जा चुका है। अब ईश्वर को कैसे ध्यान करे? तुमने कहा ना, वो भी हमको याद करता है। उद्धव, हम उसके प्रेम दीवानी हैं और वो हमारा प्रेमी है, न उसका हमारे बिना मन लगने का। उद्धव,
जीवन वही है हमारा भी, उसके बगैर मन बिल्कुल नहीं लगता। हम प्रेम दीवानी हैं, ओ प्रेम दीवाना है। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना है। ओधो हमें ज्ञान की है, ओधो हमें ज्ञान की है। ओधो हमें ज्ञान की है, ओधो हमें ज्ञान की ओधी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा ओ मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा ओ मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। ओधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। ओधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ।
धोइन आंसुअन को हरि सन्मुख ले जाओ। धोइन आंसुअन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ नजराना। कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ नजराना। हम प्रेम दीवानी है ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। है ऊँधो हमें ज्ञान की 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 पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाना वो प्रेम दीवाना। उद्धव